हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। फिर से आज हम लोग आप लोगों के सामने में आए हुए हैं मेरे विद्यार्थी रुबाब अंजुम के साथ, क्योंकि आज मेरे गुरुजी अफसार सर आज नहीं आए क्योंकि आज छुट्टी है उनका, है ना। फिर से आज चलेंगे हम लोग सोल्व करने के लिए सवाल, है ना। आप सभी को मेरे ओर से धन्यवाद और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि आप लोग का ही प्यार आज हमको यहाँ तक पहुंचाया है और आप लोग प्यार ऐसे ही देते रहिए, प्यार बनाए रखिए, तो मैं अपना कार्य को आगे बनाता रहूंगा। क्या है कि नहीं है? तो फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए और उसके बाद मेरा फेसबुक पेज पे जाकर के फॉलो कीजिए, है ना। तो चलते मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है आप लोगों के सामने में। सवाल क्या है? सवाल है क्या 3 नंबर का 1 नंबर सवाल है। यहाँ पे क्या दिया है सवाल? सवाल बताएंगे बाबू। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणी। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणी है। संख्या के 3 गुणी है। 3 गुणी उन्हें ज्ञान कीजिए। है तो उन्हें ज्ञान ज्ञात कीजिए। यही सवाल है। ये प्यारा सा सवाल है और ये सवाल जो है बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है ना। आप सभी के सामने में ये सवाल जो दिया गया है बहुत सा प्यारा सा सवाल है और ये सवाल को आप लोग अच्छा से देखेंगे, है ना। सवाल कहता है दो संख्याओं का अंतर क्या बोलता है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुणी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं वो संख्या, माना कि पहली संख्या, माना कि सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे x है तथा दूसरी संख्या y है। प्रश्न सिखाता है इसका अंतर, तो x माइनस y का अंतर कितना है? 26 है। समीकरण 1 लिख देते हैं, है ना। पुनः प्रश्न से फिर कहता है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुणी है, यानी कि x बराबर 3y। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाया जाता है और ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन में आप लोग वीडियो देख करके आराम से अपना तैयारी कर सकते हैं और जितने सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं, आप लोग से कहा जाता है कि अगर यदि आपको बेहतर मैट्रिकुलेशन का अगर तैयारी करना हो तो आप लोग मेरे साथ जुड़े और एडमिशन ले और यहाँ पे तैयारी करें। धन्यवाद। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जितना सारा सवाल को आप सभी के सामने पढ़ाया जा रहा है, बेहतर तरीका से पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपके जेहन में डाला जाए और आप बेहतर से बेहतर सीखिए और एक अच्छा मैथमेटिशियन बने। धन्यवाद। चलते हैं, यहाँ पे सवाल है क्या है, ये इसका मान उठा करके 1 में रख देंगे तो x बराबर कितना होगा मेरा 3y। तो x की जगह क्या बैठ जाएगा 3y, है ना। यहाँ पे इसको उतार लेते हैं, x माइनस y इक्वल टू 26। तो ये x बराबर 3y माइनस y इक्वल टू 26। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x 26। इसको काटेंगे 13 दूना 26, इसलिए x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 13। ये प्यारा सा सवाल था। अब x का मान उठा करके किस में रख देंगे 2 में। अब x का मान 2 में रखने का, x बराबर 3y 13 बराबर 3y 13 होगा। x बराबर 13, x का मान 13, ठीक है। तो y बराबर 13/3 आता है। y बराबर 13/3 नुकसान तो नहीं होगा।
देखिए बच्चों, यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन सा बात है, मिस्टेक होता है ना। यहाँ पे x की जगह हम सॉरी y की जगह हम x डाल दिए थे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसको सुधारते हैं, सुधार लेते हैं, ठीक है। मिटाने वाला तो बाबू थोड़ा सा लो, मिटाने वाला थोड़ा दो। नशे में थे, नशे में, इसीलिए स्ट्रेस हो गया। नशा किस चीज का? पढ़ाई का। जब नशे में रहता है तो कुछ भी हो जाता है, तो इसलिए आप लोग को दुख मानने वाला बात नहीं है, आप लोग दुख नहीं मानिए, आपके पास हैं हम, और जहाँ गलती होता है तो कमेंट कीजिएगा, है ना। और मेरे ऑफलाइन बच्चा जितने सारे हैं उन लोग बताते हैं, जब कहीं कुछ मिस्टेक हो जाता है तो बच्चे बता देते हैं हमको, है ना। तो इतना एक्सपर्ट है, बच्चे पकड़ लेते हैं। और कुछ कभी कभी जानबूझ के भी गलती करते हैं कि बच्चा मेरा पकड़ पाता है कि नहीं पाता है ना, इसीलिए जानबूझ के करते हैं ताकि मेरा बच्चा कॉन्सेप्चुअल है कि नहीं है, वो कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए करते हैं कुछ जानबूझ के, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे जो है इसको जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो क्या y में हो जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको 2y इक्वल टू 26, तो 13 गुना 26, इसलिए y बराबर हो जाएगा 13। अब y का मान समीकरण 2 पर रखने पर, समीकरण 2 पर रखने पर x बराबर 3y, x बराबर 3 इंटू 13, इसलिए x बराबर 39, है ना। तब लिखेंगे आता दो संख्या में पहली संख्या क्या हो जाएगा? x बराबर 39, पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13, यही आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, है ना। तो ये मिस्टेक मेरे खुद का बच्चा मतलब उसको बताया कि सर यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं आप, है ना। इस चीज को हम सोल्व किए, बढ़िया से सोल्व किए और बताया भी। तो बहुत प्यारा सा सवाल है और बहुत आसान सा सवाल है। ये सवाल जो है एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा जाता है बार बार, है ना। अब चलते हैं अगला सवाल लेकर के आप लोगों के सामने में देंगे। चलो बोलो। छोटे कौन? बच्चों, यहाँ पे ये सवाल जो दिया गया है आप सभी के सामने में, बहुत प्यारा सा सवाल है। और ये सवाल जो है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा है सवाल को, ठीक है। तो ये सवाल को थोड़ा सा पढ़ते हो ना, बढ़िया से पढ़ रहे हैं सवाल, जितना पढ़ाते हो तुम लोगों को, जितना सारा बच्चा पढ़ रहा है ऑनलाइन के माध्यम से और क्या बोलते हैं ऑफलाइन के माध्यम से, तो आप लोगों को बताया जाता है जितना सारा बीबीआई सवाल है, सवाल तो पहले बोलते थे कि ये बीबीआई सवाल है, ठीक है ना, और बढ़िया से पढ़ना है। देखिए आप सभी को फिर से मैं कहता हूँ कि ये YouTube पे जो मैं चैनल पे पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, है ना, कोई इसमें आप सभी को किसी तरह का पैसा देना नहीं पड़ता है ना। आप लोग फ्री पढ़ रहे हैं, आप लोग फ्री पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आप लोग से उम्मीद मेरा ये प्यार भरा उम्मीद है, आप लोग थोड़ा मेरे लिए प्यार जता दीजिए और कम से कम शेयर कीजिए और फेसबुक पे लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। अब चलते ये सवाल है, आइए यहाँ पे सवाल है क्या, सॉल्यूशन करते हैं। दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यही बोला है जी। माना कि बड़ा कोण x है ना, तथा छोटा कोण छोटा कोण y है ना। प्रश्न से कहता है बड़ा कोण छोटा कोण से अधिक है, अर्थात है ना, इससे ये अधिक है तो क्या हो जाएगा, बराबर 18 डिग्री, है ना। समीकरण 1 हो जाएगा। अब कहता है क्या, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण, दो संपूर्ण कोण, तो यानी कि दो संपूर्ण को x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है, समीकरण 2, है ना। इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं। समीकरण 1 से ले लेते हैं, क्या रे, x माइनस वाई इक्वल टू 18, x बराबर 18 माइनस वाई, भेज दिए, उठा के ये समीकरण 3 मान लो। अब
समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x के जगह इसका मान भरो 18 माइनस वाई प्लस, गलत हो रहा है क्या? देखिए यहाँ पे जो है ना माइनस दे दिए थे इसलिए गलती हो गया था, इस पर भेजेंगे तो प्लस में होगा ना, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो इसके जगह मान भर देंगे 18 प्लस वाई, इसको उठाकर क्या रख दिया, उसका प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 2y बराबर 180 डिग्री घटा 18 डिग्री। 2y बराबर इसको घटा रहे 180 घटा 18 डिग्री, यहाँ पे 2 7 6 162 जी, सही है ना जी। y बराबर हो जाएगा 162/2, काटो 81 जी, y बराबर 81, y बराबर 81 डिग्री, सही है, देख लो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 81 रखने पर x बराबर 18 प्लस y, x बराबर 18 प्लस y का मान 81, इसीलिए x बराबर 99 डिग्री। तो बड़ा कौन क्या 99 डिग्री और छोटा कौन 81 डिग्री, यही मेरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सवाल था क्या कि यहाँ पे सवाल कर रहा था, है ना, कर रहा था दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या मान लेते हैं y है ना। तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, x प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या है, ये यहाँ पे क्या बोला है संपूरक कोण, इसलिए x प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया, है ना। तो प्रत्यास्थापन विधि से हल करेंगे, समीकरण 1 से उठा लेते हैं, इसके लिए एक x का मान निकाल लेते हैं। अब इसको इस 3 को उठा करके किसमें 2 में रख देते हैं, उससे मेरा क्या हो जाएगा y का मान निकल जाएगा, और y का मान उठा करके समीकरण किसमें रखते हैं 3 में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा x के बराबर इतना आ जाएगा जी। तो बहुत सरल था और बहुत आसान था, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला सवाल है। देखिए मैं तो आप सभी के सामने में आकर के प्रत्येक दिन वीडियो बनाता हूं, है ना। मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका बेहतर लाइफ हो जाएगा और अच्छा से आप सीख जाएंगे, बेहतर से बेहतर सीखेंगे आप लोग, समझा। फ्री में है, आप लोग पढ़ते जाइए, भगवान चाहे तो हमको अच्छा कर ही देगा। आप लोगों का सिर्फ प्यार इतना सा बना हुआ रहे। धन्यवाद। अब चलते हैं अगला सवाल लेकर के। आप लोगों के सामने में सवाल है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल यहाँ पे आप सभी के सामने में है, सवाल पढ़ेंगे हम लोग। सवाल कहता है क्या, देखिए सवाल मैं पढ़ता हूँ, एनसीईआरटी का सवाल है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। एक कोच है, क्रिकेट टीम का गेंद और बल्ला खरीदने गया तो 3800 रुपये में सारा चीज को खरीदा, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना। सबसे पहले मान लेते, माना कि प्रत्येक गेंद का मूल्य जी, माना कि डायरेक्ट सवाल सॉल्व करते हैं। क्या नंबर का ये 3 का 3 नंबर। माना कि प्रत्येक एक गेंद का, पहले गेंद है बल्ला है, पहले एक गेंद का बल्ले तथा गेंद, पहले बल्ला है ना गेंद है, पहले बल्ला है यहाँ पे 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में। तो प्रत्येक बल्ला, अच्छा प्रत्येक बल्ला, एक बल्ला, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है। माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है,
और एक गेंद की कीमत y रुपया है ना। प्रश्न से क्या कहता है, बोलो प्रश्न से क्या कहता है, बोलो जल्दी बोलो। प्रश्न से एक क्रिकेट टीम के अरे प्रश्न से यहाँ पे 7 बल्ला पहले बोला ना, 7 बल्ले तो 7 बल्ला, तो बल्ला मतलब क्या x, 7 बल्ला प्लस उसके बाद 6 गेंद 3800 रुपये में, 6 गेंद 3800 रुपये में, हाँ 3800 रुपया में खरीदी। ठीक, फिर बाद में उसने, हाँ बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 3 बल्ले प्लस 5 गेंद 1750 रुपये में, 1750 रुपये में खरीदा है ना। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ठीक है, तो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, समीकरण 2 मान लेते हैं इसको, कोई बड़ा सवाल नहीं है इसमें। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल कह रहा था क्या कि 7 बल्ला और 6 गेंद का कीमत 3800 रुपया है, फिर बाद में खरीदने गया तो 3 बल्ला और 5 गेंद का कीमत 1750 रुपया है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही कर लेते हैं। सबसे पहले इसको 7 समीकरण 1 से उठा लेते हैं। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 है ना। 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, x से बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, x से बराबर हो जाएगा 3800 माइनस y बटे 7। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3 इंटू 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750 है ना। थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप बनेगा आपका सवाल, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना। इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। 8 3 24 का 4 सिल्ला 2 3 3 9 11 है ना। अब 2 0 है माइनस 6 18y बहुत बड़ा हो जाएगा, 40 माइनस 18y प्लस 5y बराबर 1750। 18y प्लस 57 35y 7 बराबर 1750। 18y प्लस 35y 0 7 5 35 का 5 से 3 7 7 50 50 51 52 52 का 2 से 5 7 7 5 12 है ना। 35 में से 18 गया, 15 में 8 गया, 17 नहीं 15 में 8 गया, 15 में 8 गया, 15 में 8 गया तो 7 8 7 15 ठीक। यहाँ बचा 2 2 में से गया, 2 में से गया 12 2 5 0 12 2 5 0 घटा 11 4 0 0 0 5 एक पे चलिए कितना हो गया 12 8 एक 0 0 कितना हो जाएगा घटा 11 400 17y बराबर 850 17 पंचे 50 सही, y बराबर 50, y बराबर 50। अब y का मान समीकरण इसमें रखेंगे 3 में 3 में
रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7, 7 या x बराबर 3800 माइनस 6 गुना 50 बटे 7, x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 5 300 बटे 7, घटा करके कितना हो जाएगा 0 0 है ना 8 हाँ हो जाएगा 5 है ना 3 बटे 7, काटो 500 7 5 6 35 500 आता है। जी तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जी इसीलिए x से बराबर क्या हो गया 500 रुपया, y है ना, y बराबर क्या हो गया 50। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल था आप सभी के सामने। मैं सवाल क्या कह रहा था कि 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदने गया, ठीक है, तो कुल मिलाकर 3800 टका हुआ। उसके बाद 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदने गया दोबारा, तो 1750 रुपया हुआ। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को बस प्रतिस्थापन विधि से हल किए, मेरा बल्ला का कीमत क्या आ गया 500 रुपया और गेंद का कीमत क्या आ गया 50 रुपया। बस ये आंसर था। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जितना सवाल ये पढ़ाया जाता है, आप सभी को VBI सवाल पढ़ाया जाता है, आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे इस चीज को और सीखने का प्रयास करेंगे। अब फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, मेरे चैनल के साथ जुड़ करके आप लोग जरूर थोड़ा सा प्यार दे दीजिए बाबू। और जितने सारे गार्जियन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे भी कह रहे हैं कि आप लोग भी कृपया थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, कम से कम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और फेसबुक पेज पे जाकर के फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।